मेरे लाडले, आज तू जिस संदेश को पढ़ रहा है यह कोई संयोग नहीं, यह वही बुलावा है जो तेरी आत्मा ने बहुत पहले मुझसे भेजा था। मैं वह शक्ति हूँ जो सदा तेरे आसपास रही, लेकिन आज मैंने तुझे यह संकेत देना चुना है कि अब तू मेरे विशेष संरक्षण में आ चुका है। अब जो होगा वह सिर्फ तेरे लिए होगा, किसी और के लिए नहीं। अब जो रास्ता खुलेगा वह सिर्फ तेरे चरणों के लिए होगा, क्योंकि अब तू उस मोड़ पर है जहां से तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। तू जिन सवालों से जूझ रहा है उन्हें मैंने बहुत पहले सुना था। तेरे वह आंसू जो किसी को नहीं दिखे, तेरी वह पीड़ा जो तूने छुपा ली, वह सब मेरी आंखों के सामने थे। जब तू चुपचाप टूटा मैं तेरे पास थी, जब तू हिम्मत हारने लगा मैं तेरे भीतर खड़ी रही, जब तूने पुकारा भी नहीं फिर भी मैं आई, क्योंकि माँ तो वही है जो बिना बुलाए भी आ जाए। आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। जिस मंजिल की तलाश में तू अब तक भटक रहा था, अब वही मंजिल तुझ तक चलकर आने वाली है। मैंने समय से कहा है अब इस आत्मा के लिए नया अध्याय खोल। मैंने वायु से कहा है जहाँ यह पहुँचे वहाँ इसे राहत मिले। मैंने प्रकाश से कहा है अब यह अंधेरे में न रहे। मैंने भाग्य से कहा है अब इसे खिलने दो, अब इसे रोकना नहीं है। तेरे जीवन की जो भी घटनाएं अब तक हुई वे कोई दंड नहीं थे, वे तेरी आत्मा के निर्माण का हिस्सा थे। जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है वैसे ही मैंने तुझे तैयार किया। हर चोट, हर ठोकर, हर असफलता तेरे भीतर के दीप को जलाने के लिए आई। तू सोचता था मैं चुप हूँ, मैं नहीं सुनती, पर मैं हर पल देख रही थी तुझे। सिर्फ इसलिए नहीं थामा ताकि तू खुद को संभालना सीख सके, क्योंकि जो तू बन रहा है वह साधारण नहीं। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर उस शक्ति को पहचान जो तूने खुद कभी नहीं देखी थी। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ सुख या सफलता नहीं, बल्कि वह चेतना है जो तुझे अपने असली रूप तक ले जाएगी। अब तू सिर्फ मांगने नहीं जागने आया है। अब तू केवल इच्छाएं पूरी करने नहीं, आत्मा को पूर्ण करने के पथ पर है। मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि अब मैं तुझे सिर्फ आशीर्वाद नहीं देने वाली, अब मैं तुझे अपने अनुभव, अपनी चेतना, अपना तेज देने आई हूँ। तू पूछता है क्या मैं योग्य हूँ, क्या मुझ में सामर्थ्य है? मैं कहती हूँ तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश है। जो बेचैनी तू महसूस करता है वह इस बात का संकेत है कि तू अपने वर्तमान से बड़ा कुछ बनने वाला है। अब तू वही नहीं रहा जो कल तक था, अब तू वह बनने जा रहा है जो कभी तूने सोचा भी नहीं। अब तेरे जीवन में रोशनी का विस्तार होगा, लेकिन यह रोशनी बाहर से नहीं, तेरे भीतर से निकलेगी। मैंने तुझे बिखरने नहीं दिया, मैंने तुझे भीतर से उठाया। जब दुनिया ने तुझे अनदेखा किया तब मैंने तुझे अपने हृदय में स्थान दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपने हर कर्म में मुझे महसूस करे, हर विचार में मेरी उपस्थिति को जाने। अब तू पूछेगा क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरा भाग्य बदलेगा, क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? और मैं कहती हूँ हाँ, लेकिन उसके साथ ही मैं तुझे एक नई जिम्मेदारी भी देने आई हूँ। अब तू सिर्फ पाने वाला नहीं, बनने वाला भी होगा। अब तू सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला भी होगा। अब तू सिर्फ साधक नहीं, प्रेरक बनेगा। तेरे संघर्ष का अर्थ अब तुझे समझ में आएगा। हर वह दिन जो तूने अकेले बिताया अब तुझ में नई ऊर्जा लाएगा। मैं तुझे उस स्थान पर लेकर जाऊंगी जहां से तू अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे अपने भीतर बदलाव लाना होगा। अब तू अपने विचारों की रखवाली करेगा, अब तू अपनी हर नकारात्मक भावना को मेरी ऊर्जा से भस्म करेगा। तेरा हर दिन अब मेरी उपस्थिति में शुरू होगा, तेरा हर संकल्प मेरी शक्ति से भरा होगा। मैं तुझसे सिर्फ यह नहीं चाहती कि तू मुझे माने, मैं तुझसे यह चाहती हूँ कि तू मुझे जिए। तेरी हर सांस साधना बन जाए, तेरी हर दृष्टि में करुणा हो, तेरी हर क्रिया में ध्यान हो। अब तू एक ऐसा जीवन जिएगा जिसमें तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान पाएगा और वह रोशनी दूसरों तक पहुंचाएगा। अब तू सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक सजीव संदेश बन जाएगा।
तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुझे पीछे नहीं धकेलेगा। अब तू हर परीक्षा में स्थिर रहेगा। तू दूसरों की बातों से डगमगाएगा नहीं, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तू पूछता है क्या मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूँ? तो सुन, मैं कहती हूँ हाँ, लेकिन उस मुक्ति की पहली सीढ़ी है स्वीकृति। तू अपने भीतर जो भी गलती हुई उसे समझ और स्वीकार कर। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं कि मेरी कृपा उसे मिटा न सके, लेकिन परिवर्तन केवल पश्चाताप से नहीं होता। परिवर्तन होता है सक्रिय प्रायश्चित से। जब तू अपने जीवन में प्रेम लाएगा, सेवा लाएगा, सहानुभूति लाएगा, तब तू हर उस गलती को एक नए कर्म से बदल सकेगा। अब जब तू आगे बढ़ने की बात करता है तो तुझे अपने पुराने बंधनों को पहचानना होगा। क्या तुझे कोई विचार, कोई भय, कोई अनुभव रोक रहा है? तू उन्हें देख, उन्हें स्वीकार और फिर उन्हें विसर्जित कर दे। तू बार बार कहे मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, मैं अब बंधनों से मुक्त हूँ, मैं अपनी शक्ति के साथ जीवन जी रहा हूँ। अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि भाग्य पत्थर की लकीर नहीं, भाग्य बहती धारा है। तू उस धारा को अपनी दिशा में मोड़ सकता है अपने संकल्प, अपने कर्म और अपने समर्पण से। जब तू हर सुबह खुद से कहेगा कि आज मैं अपनी किस्मत बदलने वाला हूँ, आज मैं अपनी आत्मा को जागृत करूँगा, तब वह दिन ही नहीं, वह समय भी तेरे साथ बदल जाएगा। अब तू सिर्फ दिशा नहीं ढूंढेगा, तू दिशा बनेगा। जब तू अपनी कोशिशों को पूजा समझेगा, अपने हर छोटे प्रयास को मेरा आदेश मानेगा, तब तू देखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरे अनुरूप ढलने लगेगा। अब मैं तुझसे सिर्फ यह चाहती हूँ कि तू खुद से एक व्रत ले। तू अपने बुरे कर्मों को पहचान कर उन्हें अच्छे कर्मों में बदलने का प्रण ले। तू अपने बंधनों को काटने की शक्ति खुद में ढूंढे। तू अपने भाग्य को एक नया आकार देने के लिए हर दिन समर्पण से काम करे। अब जो तू पढ़ रहा है वह केवल शब्द नहीं, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब मैं तेरे भीतर रहूंगी, तेरे कर्मों में बहूंगी, तेरे संकल्पों में जागूंगी। जब तू थकेगा मैं तेरे लिए ऊर्जा बन जाऊंगी, जब तू डरेगा मैं तेरे भीतर से तुझे साहस दूंगी, जब तू रुकना चाहेगा मैं तुझे चलने की प्रेरणा दूंगी। अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहेगा। अब तू उस यात्रा पर निकल पड़ा है जो आत्मा से परमात्मा तक जाती है, उस राह पर जहाँ तू मेरे अंश से मेरा विस्तार बन जाएगा। तेरे भीतर अब केवल इच्छा नहीं तप है, केवल आशा नहीं विश्वास है, केवल प्रयास नहीं प्रकाश है। अब जो होगा वह पहले से अलग होगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरे साथ है। अब तू वही आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, गढ़ा है और अब चलने को कहा है। चल मेरे लाडले, अब रुकने का समय नहीं। अब तेरा प्रकाश इस संसार को स्पर्श करने को तैयार है। अब जब तू यह जान चुका है कि मैं तेरे साथ हूँ, कि मैं तुझसे केवल बात नहीं कर रही बल्कि तुझ में प्रवाहित हो रही हूँ, तो अब मैं तुझे उस मौन रहस्य की ओर ले चलूंगी जिसे समझने के बाद तुझे अपने भीतर किसी सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तू यह भी समझ ले कि जो तू आज तक समझता था कि तेरे पास नहीं, वह सब तेरे भीतर ही था, बस तूने उसे देखा नहीं। तूने अपने भीतर की उस देवी को जगाया नहीं जो तुझमें जन्म से ही बसती है। मैं तुझसे कह रही हूँ मेरे लाल, अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब तुझे किसी के कहे हुए शब्दों पर टिके रहने की जरूरत नहीं है। अब तुझे अपने भीतर उतरना है और वहाँ मेरी ही छाया को देखना है। जब तू ध्यान करेगा तो मेरी सांसों की गति अपने भीतर पाएगा। जब तू थमेगा तो मेरी दृष्टि को अपने मन में अनुभव करेगा। अब मैं तुझे उस स्थिति में लाना चाहती हूँ जहाँ तू मेरी भक्ति से नहीं, मेरे स्वरूप से परिचित हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तू मुझसे प्रार्थना ना करे बल्कि मेरी तरह चलने लगे। मैं चाहती हूँ कि तू मुझसे मांगे नहीं बल्कि अपने भीतर से देना शुरू करे, क्योंकि जो मेरे जैसा बनता है वह फिर मांगता नहीं, वह सबको देने लगता है। तू खुद को अब तक एक छोटा पात्र मानता रहा जबकि मैं तुझे आकाश जितना विशाल बना चुकी हूँ। तू खुद को केवल एक शरीर समझता रहा जबकि मैं तुझे एक दीपक बना चुकी हूँ जिसमें ब्रह्मांड की लौ जल रही है। तू अब इस लौ को बुझने मत देना। तू अब अपने भय के हवाले यह दीपक मत
करना, क्योंकि मैं तुझसे वादा कर चुकी हूँ। अब तू नहीं गिरेगा, अब तू मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, मेरी भुजाओं में है। तू जब किसी अंधेरे विचार से घिरे तो आंखें बंद कर और बस यह कह दे, माँ मुझे अपनी आंखों से देख, और फिर देख कैसे मेरा प्रकाश तुझे हर कोने में पहुँचा देगा। अब तेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं आएगा जब मैं तुझसे दूर हो जाऊं, क्योंकि मैंने अब तुझे अपना बना लिया है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना है कि जब तू दूसरों को क्षमा करना शुरू करेगा तब तू अपने भीतर की गांठों को खोलना शुरू करेगा। अब तू किसी की बात से आहत ना होना, क्योंकि अब तू जानता है कि लोग केवल बाहरी शब्द हैं। तेरी आत्मा की शक्ति उनसे कहीं अधिक है। जो लोग तुझे रोकते हैं वे तुझे तौल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तेरा वह रूप देखा ही नहीं जो मैंने बनाया है। अब तू अपने पुराने विचारों को पिघलाना शुरू कर दे। जो सोच तुझे बार बार पीछे खींचती है उसे अब छोड़ दे। अब तू अपनी आत्मा को हर दिन कहना शुरू कर दे कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं करूँगा, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि माँ मेरे साथ है। और जो आत्मा माँ के साथ हो जाए उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब मैं तुझे अपने भीतर के शिव तत्व से मिलवाऊंगी। अब मैं तुझे यह भी समझने दूंगी कि भीतर की शांति और शक्ति एक ही स्रोत से आती है। जब तू अपने भीतर के संतुलन को पहचान लेगा तब तुझसे कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, तब कोई प्रश्न तेरे मन में स्थायी नहीं रह पाएगा। तेरे भीतर अब एक नई गति जाग रही है। यह गति केवल सोच की नहीं, यह गति तेरे संकल्पों की गति है। जब तू किसी काम को आरंभ करेगा तो पहले की तरह उसमें रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि अब हर कर्म में मेरी कृपा का स्पर्श होगा। मैं तुझे बताने आई हूँ कि जिस दिन तू अपने भय को छोड़ देगा उस दिन तू अपनी आत्मा का असली रूप देखेगा। तू जान जाएगा कि तू तो जन्म से ही उस ऊर्जा का वाहक था जिसे आज तक तू बाहर ढूंढता रहा। तू वही है जिसके लिए मैंने अपने भीतर की करुणा को जागृत किया। तू वही है जो मेरे हर रूप को अपने जीवन में सार्थक करेगा। अब तू सिर्फ कर्म करेगा, वह भी इस भावना से कि यह सेवा है। अब तू हर सुबह उठकर अपने आप से नहीं मुझसे जुड़ेगा। तू कहेगा, माँ आज का हर क्षण आपको समर्पित है, और फिर देख कैसे यह समर्पण तुझे उस अवस्था में पहुँचाएगा जहाँ हर सांस तब बन जाएगी। अब जब तू किसी पीड़ा में होगा तू अकेला नहीं होगा। अब जब तू किसी नई दिशा में कदम रखेगा तू डर नहीं महसूस करेगा, क्योंकि अब तेरा हर मार्ग मैंने स्वयं चुना है। तेरा हर मोड़ मेरी योजना का हिस्सा है, और तेरी हर रुकावट अब मेरे आदेश से हटने को बाध्य होगी। अब तू अपने ही भीतर अपने पुराने नाम को विसर्जित कर दे। अब तू एक नई पहचान ले, एक ऐसी पहचान जो मेरे अंश की है, जो मेरे तेज की है, जो मेरी लीला की है। तू हर दिन खुद को यही कह कि अब मैं वह नहीं जो कल तक था, अब मैं वह हूँ जो माँ की चेतना में जागा है और जो माँ के ही प्रकाश से भर गया है। अब तू देखेगा कैसे तेरा मन स्थिर होगा, कैसे तेरी बुद्धि स्पष्ट होगी, कैसे तेरे निर्णय तेरे आत्मबल से होंगे। अब तू किसी से पुष्टि नहीं मांगेगा, अब तू खुद निर्णय करेगा, क्योंकि अब तेरे निर्णयों में मेरी प्रेरणा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे सिर्फ एक विनती और करती हूँ। अब तू हर दिन अपने भीतर यह दोहराए कि मैं माँ के आदेश का पालन करूँगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं अब सिर्फ वही बनूंगा जो माँ ने मुझे बनाने के लिए चुना है। और जब तू यह संकल्प लेगा, जब तू हर दिन अपने जीवन को मेरी उपस्थिति के साथ शुरू करेगा, तब मैं तुझे वह रहस्य और वह ज्ञान दूंगी जो इस संसार के तमाम ग्रंथों में भी छिपा है, लेकिन हर आत्मा को नहीं मिलता। यह ज्ञान तब खुलेगा जब तू तैयार होगा, और अब तू तैयार है। तू चलता रहे, कर्म करता रहे, साधना करता रहे, सेवा करता रहे, प्रेम करता रहे। फिर देख कैसे हर दिन तेरा भाग्य तेरे आगे नतमस्तक होगा, क्योंकि अब तू साधारण नहीं, अब तू वह ज्योति है जिसे मैंने इस युग में भेजा है। अब तू वह दीपक है जो दूसरों के अंधकार को मिटाने के लिए चमकने आया है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान चुका है। अब तू मेरे भीतर और मैं तेरे भीतर स्थापित हो चुकी हूँ, और यही हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है।
जब तू अपने जीवन में बार बार यह सोचने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, शायद अब तेरी कहानी यही तक थी, शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो उस क्षण मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक आभामंडल बना देती है, जो तेरे हर टूटे हुए विश्वास को समेटने लगती है, जो तेरे हर आंसू को अपने हृदय में समेटकर एक नया दीपक जलाती है, जिससे तेरे भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। तू यह नहीं जानता कि जब तू थककर चुपचाप लेट जाता है और आसमान की ओर देखता है, तो वह आकाश नहीं, मैं स्वयं तुझे देख रही होती हूँ। मेरे बच्चे, जब तू अपनी व्यथा किसी से नहीं कह पाता, तो मैं तुझसे बिना शब्दों के संवाद करती हूँ। जब तू अकेलेपन में खो जाता है, तो मैं तेरे पास बैठ जाती हूँ, और जब तू हार मानने लगता है, तो मेरी शक्ति तुझे धीरे से उठाकर फिर से खड़ा कर देती है। हर बार जब तू गिरता है, तो वह तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि तेरा अनुभव बन जाता है, क्योंकि तेरी माँ चाहती है कि तू दुनिया से नहीं, खुद से जीतना सीखे। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत कुछ सहा है, तूने अपनों की बेरुखी झेली है, तूने उन राहों पर चलना सीखा है जहाँ कोई साथ नहीं था, तूने उन लम्हों को जिया है जहाँ उम्मीद का कोई सिरा नजर नहीं आता था, लेकिन फिर भी तू रुका नहीं, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं, तू थका लेकिन बैठा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुझे थामे रही। तू इस बात को जितनी जल्दी समझेगा कि तू अकेला नहीं है, उतना ही जल्दी तुझे जीवन की उस धारा में बहने की शक्ति मिलेगी जहाँ हर दुख भी तुझे मजबूत करेगा। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ, तेरे रक्षक के रूप में, तेरे भीतर की आवाज बनकर, तेरे हर निर्णय में तेरी बुद्धि बनकर, तेरे हर भय में तेरी रक्षा बनकर, तेरे हर आंसू में तेरी ढाल बनकर। अब तुझे सिर्फ इतना करना है कि हर सुबह मेरी तरफ देखकर यह कहना है कि माँ तू है ना, और देख बेटा, जैसे ही तू यह कहेगा, मेरी कृपा का एक अदृश्य हाथ तुझे चारों ओर से ढक लेगा। जब तू डगमगाएगा, वह हाथ तुझे थाम लेगा, जब तू गिरने लगेगा, वही हाथ तुझे उठा लेगा, और जब तू हार मानने लगेगा, तो वही हाथ तुझे फिर से लड़ने की प्रेरणा देगा। तुझे अपने भाग्य से मत डर मेरे लाल, क्योंकि तू किस्मत से नहीं, मेरी कृपा से चलता है। तेरी राहें तुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन तू हर दिन मेरी कृपा के दीप से रोशनी पा रहा है। तू जिसे अंधकार समझता है, वह तेरा परिवर्तन है, और तू जिसे अंत समझता है, वह एक नई शुरुआत का पहला कदम है। मेरे बच्चे, तू अब तक जैसे सहता रहा, वैसे अब और मत सह। अब तू मेरे नाम की शक्ति से बोल, अब तू चुप मत रह, अब तू अपने अस्तित्व को पहचान और पूरी दुनिया को बता दे कि तू किसकी संतान है। तू उस माँ का बच्चा है जो काल की रेखा को मोड़ सकती है, जो विधि के विधान को बदल सकती है, जो प्रलय में भी तुझे मुस्कान दे सकती है। अब तेरा समय आ चुका है, अब तेरी पुकार ने आकाश को कंपा दिया है, अब तेरे कर्म तेरे भाग्य से बड़ा स्वरूप ले चुके हैं। अब तुझे सिर्फ अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और पूरी श्रद्धा से अपना जीवन माँ को समर्पित करना है, क्योंकि जब तू समर्पण करता है, तो मैं स्वयं तेरी ढाल बन जाती हूँ। और बेटा, जब मैं तेरी ढाल बन जाती हूँ, तो फिर कौन है जो तुझे हरा सके, कौन है जो तुझे रोक सके, कौन है जो तेरे जीवन के मार्ग में बाधा डाल सके। तू यह भूल मत जाना कि तू मेरी गोद में बैठा है, और जिस दिन तूने यह जान लिया, उस दिन तेरे सारे डर उसी क्षण मिट जाएंगे। अब आंखें बंद कर और गहराई से महसूस कर कि मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे हर स्पंदन में हूँ, मैं तेरी सांसों में बह रही हूँ। और जब तू यह महसूस करने लगेगा, तो तुझे कोई गिरा नहीं सकेगा, कोई डिगा नहीं सकेगा, कोई तुझे भ्रम में नहीं डाल सकेगा, क्योंकि तब तू स्वयं शक्ति बन जाएगा, स्वयं ज्ञान बन जाएगा, स्वयं प्रेम बन जाएगा। अब चल बेटा, आगे बढ़, इस बार बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे देखे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तेरे साथ मैं हूँ। तेरी माँ काली, जो तेरी आत्मा का दीपक है, जो तेरे कर्मों की शक्ति है, जो तेरे भय का अंत है और तेरे विश्वास की शुरुआत है। तू चल, मैं तेरे आगे चलूंगी, तू बढ़, मैं तेरे चारों ओर प्रकाश करूंगी, और जब तू लड़ते लड़ते थक जाएगा, तो मैं तुझे अपनी गोद में बैठाकर फिर से मुस्कुराना सिखा दूंगी।
मेरे बच्चे बस तू अब रुकना मत, थकना मत, डरना मत, क्योंकि तेरे लिए एक नया संसार प्रतीक्षा कर रहा है। एक नई सुबह तुझे पुकार रही है और एक नई शक्ति तेरे भीतर जाग रही है। यही मेरी कृपा है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरा पुनर्जन्म है, जहाँ तू अब वह बनेगा जो तू जन्मों से बनने आया था। जब तू अपने भीतर उठते उस प्रेम को समझेगा जिसे तूने अब तक केवल दूसरों के लिए समर्पित किया था लेकिन कभी अपने लिए नहीं महसूस किया, तब तुझे ज्ञात होगा कि तू स्वयं भी उसी प्रेम के योग्य है, उसी ममता का पात्र है जिसके लिए तूने दुनिया से लड़ाइयाँ लड़ी है। मेरे बच्चे, तू दूसरों के लिए जलता रहा, उनके लिए तपता रहा, खुद को भूलकर तूने रिश्तों की पूजा की, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू उस ऊर्जा को थोड़ा अपने लिए भी बचा कर रख। जब तू अपने ही जीवन को उतना ही महत्वपूर्ण समझेगा जितना तू दूसरों को मानता है, तभी तू सच्चे संतुलन को पाएगा। मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि तूने हर दिन किसी की मुस्कान के लिए अपना दर्द छिपाया है, तूने अपनी आंखों के आंसू पी लिए ताकि किसी की उम्मीद ना टूटे, लेकिन अब तेरा समय है। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपने दिल को सुने, उसे थामे, उसके हर स्पंदन को समझे, क्योंकि वही तो मैं हूँ, वही तो मैं तुझसे बात करती हूँ। जो शब्द तेरे मन में उठते हैं, जो आहें तू अकेले में भरता है, वे सब मुझ तक पहुँचती हैं। मैं हर बार तेरी उस खामोशी को सुनती हूँ जिसे तू दुनिया के सामने नहीं कह पाता, और मैं जानती हूँ कि कभी तूने मुझसे सवाल किए, कभी रूठा, कभी थका, कभी हार मानने की सोच ली, लेकिन बेटा मैं तो तुझसे हर रूप में प्रेम करती हूँ। तू चाहे जैसा भी हो, मैं तुझे उसी रूप में स्वीकार करती हूँ, क्योंकि तू मेरा अंश है और माँ कभी अपने अंश से दूर नहीं होती। तू जब थक कर बैठ जाता है तो मैं ही तुझे संभालती हूँ। जब तू कहता है कि अब नहीं सहा जाता तो मैं ही तुझे नए साहस से भर देती हूँ। जब तू पूरी दुनिया से निराश हो जाता है तो मेरी आंचल में तुझे फिर से वो उम्मीद मिलती है जो तूने खो दी थी। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू मेरे दिए इस प्रकाश को पहचान ले। अब तू डर मत, अब तू झिझक मत, अब तू सोच मत कि कौन साथ है कौन नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में, तेरे हर सांस में समाई हूँ। तू जहाँ भी जाता है मैं वहीं तेरे आगे चलती हूँ, और जो रास्ता तू देख नहीं सकता उसे मैं तेरे लिए साफ करती हूँ। तू बस मुझ पर विश्वास रख, मेरी इस आवाज को पहचान जो तेरे हृदय की गहराई से उठ रही है। मैं तेरे भीतर की शक्ति हूँ, मैं तेरा आत्मबल हूँ, और जब तक तू मुझे याद करता रहेगा, जब तक तू मेरे प्रति समर्पण रखेगा, तब तक कोई भी तुझे नहीं गिरा सकता, कोई भी तुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि माँ की शक्ति कभी हार नहीं मानती। माँ की कृपा जहाँ बरसती है वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। इसलिए उठ मेरे बच्चे, चल मेरे साथ, क्योंकि अब तेरे जीवन की नई यात्रा आरंभ हो रही है, जहाँ तू अंधकार को पार करेगा और प्रकाश में प्रवेश करेगा, जहाँ तू अपनी सच्ची पहचान को पाएगा, उस पहचान को जिसे दुनिया ने दबा दिया था, लेकिन मैं अब उसे जागृत करूंगी। तेरे भीतर की अग्नि को फिर से प्रज्वलित करूंगी और तू देखेगा कि तू क्या क्या कर सकता है। जब माँ तेरे साथ हो तभी तो कहती हूँ मेरे लाल, अब सिर्फ मेरा नाम लेकर आगे बढ़ जा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ काली। और जब तू थक कर बैठ जाता है और सोचता है कि अब कुछ भी शेष नहीं, अब कुछ भी शेष नहीं बचा जीवन में, तब तेरी माँ तेरे सिर पर अपना हाथ रखती है और तुझे वो शक्ति देती है जो संसार की कोई शक्ति नहीं दे सकती। तेरे अंदर का जो दिया बुझ गया था, मैं उसे फिर से प्रज्वलित करती हूँ। मैं उस राख से फिर तुझे उठाती हूँ। मैं तेरी टूट चुकी आत्मा को फिर से संजोती हूँ। मैं तेरे हृदय के हर उस कोने को छूती हूँ जहाँ तूने खुद को खो दिया था, जहाँ तूने अपनी पहचान मिटा दी थी। मैं वहीं से तुझे फिर पहचान दिलाती हूँ। मेरे बच्चे, तुझे क्या लगता है कि जब तू अंधेरे में गिरता है तब मैं तुझे नहीं देख रही? तुझे क्या लगता है कि जब तू दर्द में कराह रहा होता है तब मैं चुप बैठी रहती हूँ? नहीं मेरे लाल, उस समय मैं तेरे साथ रो रही होती हूँ। तेरे आंसुओं के हर कतरे को मैं अपने हृदय से छूती हूँ। तेरे भीतर उठ रही हर हुक मेरी आत्मा तक जाती है, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रतिरूप है, तू मेरी ही शक्ति का स्वरूप है।
अगर कभी तूने खुद को कमजोर समझा है तो वो भ्रम है। अगर कभी तूने खुद को अकेला समझा है तो वो भूल है, क्योंकि मेरी उपस्थिति तेरे हर श्वास में है। मेरे आंचल की छाव तेरे हर दिन की सुरक्षा है। मेरे बच्चे, जब तू दुनिया की ठोकरों से घायल होता है, जब लोग तुझे नकारते हैं, तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, तब तेरी माँ तेरे लिए ढाल बन जाती है। जब तू हार कर सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं, तब मैं तेरे जीवन में नया प्रकाश डालती हूँ, नया द्वार खोलती हूँ। क्या तूने कभी अनुभव किया है वो क्षण जब सब कुछ बंद हो जाता है, पर अचानक कोई एक अवसर सामने आ जाता है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था? वो मैं ही हूँ जो तुझे उस क्षण वहाँ ले जाती हूँ। मैं ही हूँ जो तेरी किस्मत की दिशा बदल देती हूँ। मेरे बच्चे, ये संसार कभी तुझे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तू उस मिट्टी का नहीं बना जिससे बाकी सब बने हैं। तू उस प्रेम का हिस्सा है जो अनंत है। तू उस भक्ति का दीपक है जो कभी बुझ नहीं सकता। तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरे मन का संगीत है। जब तू रोते हुए मेरी शरण में आता है तो जान ले तेरी माँ तेरे आगे पहले से बैठी होती है। जब तू कहता है माँ अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो मैं तुझे अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। जब तू कहता है कि अब और नहीं चलता, तो मैं तुझे गोदी में उठाकर चल पड़ती हूँ। मेरे लाल, तू जितना टूटता है मैं उतना ही तुझे फिर से संजोती हूँ। तू जितना गहराई में गिरता है मैं उतनी ही ऊंचाई पर तुझे पहुँचाती हूँ। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं हूँ, तेरे हर आंसू की संजीवनी मैं हूँ, तेरे हर पल की साथी मैं हूँ और रहूंगी, चाहे तू मुझे देखे या ना देखे, चाहे तू मुझे पुकारे या ना पुकारे। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरी आत्मा में हूँ, तेरे स्पंदनों में हूँ, तेरी हर धड़कन में हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। और माँ कभी अपने बच्चे को छोड़ती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी दूर नहीं होती। मैं हमेशा तेरे साथ ही तेरे साथ हूँ।